हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड इस क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर के साथ मैं इसके फॉलोअप क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड है डिस्क्राइब समवन यू नो हु हैज रिसेंटली मूव टू अ न्यू प्लेस। के किसी के बारे में बताना है जो रिसेंटली एक नई प्लेस में शिफ्ट हुआ हो। हु ही और शी इज, वो कौन है। व्हाट द प्लेस इज लाइक, प्लेस कैसा है। वाई ही और शी मूव टू अ न्यू प्लेस, वो क्यों नई प्लेस में शिफ्ट हुआ। एंड एक्सप्लेन वेदर हिज और हर मूव हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू, कि उसका जो मूव था या शिफ्ट था उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड अमन, हैज रिसेंटली मार्क्ड ऑन अ चैप्टर बाय मूविंग टू बेंगलुरु, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कि वो रिसेंटली बेंगलुरु में शिफ्ट हुआ, जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया से जानते हैं। हैविंग नोन हर सिंस आवर कॉलेज डेज, उसे मैं अपने कॉलेज डेज से जानता हूँ। आई हैव विटनेस्ड हर इवॉल्व इनटू एम्बिशियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वो काम करते हैं। एंड हिज मूव इज अ टेस्टामेंट टू हर प्रोफेशनल ग्रोथ। एंड जो उसका मूव था उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हर न्यू प्लेस इज बिल्डिंग टेक हब, उसकी जो प्लेस है वो एक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक हब है टेक्नोलॉजी का। कैरेक्टराइज बाय हाई राइज अपार्टमेंट, जिसमें हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड वर्ड एंड पार्क्स, बहुत से पार्क्स हैं। अमन अपार्टमेंट अ मॉडर्न 2 बेडरूम फ्लैट, जो अमन का अपार्टमेंट है वो मॉडर्न 2 बेडरूम फ्लैट है। सिचुएटेड इन cosmopolitan neighborhood brimming with cafes and bookstores which suits our urban lifestyle perfectly। कि जो उसका फ्लैट है वो सिचुएटेड है पॉलिटी मतलब अर्बन नेबरहुड में, जिसमें कैफ़ेज़ एंड बुक स्टोर्स अवेलेबल हैं उसके आसपास, जो उसके जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसको बहुत अच्छे से सूट करता है। द कैटलिस्ट फॉर हर रीलोकेशन वाज अ coveted position at a leading tech firm which not only offered an excellent career trajectory but also the chance to work on cutting edge projects। के जो उसकी रीलोकेशन की जो पोजीशन थी एक टेक फॉर्म में थी, जो सिर्फ उसके जो एक्सीलेंट करियर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं था बट उसके जो एडवांस्ड प्रोजेक्ट को करने का चांस था, उसको एडवांस प्रोजेक्ट्स पे काम करने का भी उसको एक चांस प्रोवाइड हुआ था। शी सीज हिज अपॉर्चुनिटी एगर टू ड्राइव इनटू पूल ऑफ प्रोफेशनल चैलेंजेस एंड पर्सनल ग्रोथ। कि उसने जब उसको ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसे मिली जैसे किसी भी प्रोफेशनल चैलेंजेस एंड पर्सनल ग्रोथ में हम एक बहुत डीप डाइव ले रहे हों। दिस मूव हैज़ हैड अ सरप्राइजिंगली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मी एज वेल। जो इसका जो शिफ्टिंग था उसने एक मेरे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला ही सॉरी इट हैज़ शोन मी द वैल्यू ऑफ एम्ब्रेसिंग चेंज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ परस्यूइंग वंस कैरियर एस्पिरेशंस नो मैटर द डिस्टेंस। कि उसने मुझे ये चीज़ दिखाई, एक चेंज की वैल्यू बताई कि जब हम कुछ चीज़ का चेंज करते तो क्या होता है। इम्पोर्टेंस बताई कि एक करियर की एस्पिरेशंस कैसे परस्यू करते हैं डिस्टेंस को मैटर ना करते हुए। एट लास्ट अमन्स मूव इज अ लीप टुवर्ड्स फुलफिलिंग हर एम्बिशंस। कि जो अमन का जो मूव था वो एक लीप था, मेन था उसके एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। एंड इट इंस्पायर्स मी, एंड वो मुझे इंस्पायर करता है टू कंसीडर स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू अचीव माई ओन गोल्स। कि मैं अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने जो ओन गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कुछ करूँ। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। देन उसके फॉलो अप क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज वाई डू यंग पीपल मूव टू देयर ओन अकोमोडेशन। के जो यंगस्टर्स हैं वो क्यों नई अकोमोडेशन में अपने में मूव करते हैं। एंड आंसर इज यंग इंडिविजुअल ऑफन रीलोकेट टू देयर ओन स्पेसेस सीकिंग इंडिपेंडेंस। के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर रीलोकेट इसलिए करते हैं उन्हें अपनी ओन स्पेस मिले, इंडिपेंडेंस मिले। दे यर्न टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी एंड मेक ऑटोनमस लाइफस्टाइल चॉइसेस। कि वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो रहना चाहते हैं। दिस ट्रांजिशन फैसिलिटेटेड बाय हायर एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन देयर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ट्रांजिशन है उसकी कौन फैसिलिटेट करता है, हायर एजुकेशन एंड जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उनकी जर्नी में, जो एक उनके सेल्फ रिलायंस एंड जो अडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सिखाता है। एंड सेकंड इज आर देयर एनी अदर रीजंस बिहाइंड दैट, कि कोई और भी इसके पीछे रीज़न है। एडिशनली यंग पीपल मे मूव आउट ऑफ स्पेस फैमिलियर कॉन्फ्लिक्ट और टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर। कि इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं वो मूव करते हैं अपने जो फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसे मूव करने के लिए या
जो डिफरेंट कल्चर है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, ऑफन लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ, जो उसके पर्सनल ग्रोथ को लीड करता है। मोर ओवर द क्वेस्ट फॉर एजुकेशन एंड करियर एडवांसमेंट इन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज इज अ कंपेलिंग मोटिवेटर फॉर हिज माइग्रेशन। इसके अलावा कहते हैं जो एजुकेशन होती है या करियर की एडवांसमेंट होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वो एक ज़्यादा मोटिवेटर है कि वो माइग्रेट करते हैं। द थर्ड वन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग अलोन एंड लिविंग विद रूममेट्स, के रूममेट्स के साथ रहने में और अकेले रहने में क्या डिफरेंस है। एंड द आंसर इज लिविंग अलोन ऑफर्स कंप्लीट प्राइवेसी एंड कंट्रोल ओवर वंस एनवायरनमेंट, कि अकेले रहना एक कंप्लीट प्राइवेसी होती है, अपना हम अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, अपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग विद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपेनियनशिप इनहेरिट इन हैविंग रूममेट। उसके अलावा अगर हम रूममेट्स के साथ रहते हैं तो जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कंपेनियनशिप होती है उसे हम सीखते हैं। सॉलिट्यूड फॉस्टर्स इंडिपेंडेंस, चाहे कहते हैं कि जो लोनलीनेस होती है वो इंडिपेंडेंस को फॉस्टर करती है। और कोहैबिटेशन रिक्वायर्स कॉम्प्रोमिस बट कैन ऑल्सो एलिविएट लोनलीनेस एंड रिड्यूस लिविंग एक्सपेंसेस थ्रू कॉस्ट शेयरिंग। कहते हैं कि चाहे कहते हैं जो सॉलिट्यूड होती है या जो लोनलीनेस होती है वो इंडिपेंडेंस को फॉस्टर करती है, बट कोलैब करके रहना या रूममेट्स के साथ रहना वो जो कॉम्प्रोमिस होता है उसे इन्हांस करती है। जो हमारी जो एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है उसे सिर्फ उसे नहीं कम करती, बट जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो भी शेयरिंग में आ जाते हैं जब हम रूममेट्स के साथ रहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यंग पीपल टू लिव बाय देमसेल्व्स, के ये बेनिफिशियल होता है यंगस्टर्स के लिए अगर वो अपने आप या इंडिपेंडेंटली कहीं रहते हैं। एंड आंसर इज लिविंग इंडिपेंडेंटली कैन बी बेनिफिशियल फॉर यूथ एज इट ऑफन एस्केलेरेट पर्सनल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि जो अगर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। एडिशनली इट फॉस्टर्स self-sufficiency, although it may also entail challenges such as loneliness or budgeting strains। कहते हैं कि वो जो उनकी सेल्फ सफिशिएंसी उसे फॉस्टर कहते हैं, चाहे वो चैलेंजेस हो जैसे कि लोनलीनेस के चैलेंजेस या बजट के या फाइनेंशियल कोई भी स्ट्रेन उसके ऊपर है, तो उन्हें अच्छे से कैसे उसे हैंडल करना है वो सीखते हैं जब वो अकेले कहीं बाहर रहते हैं। तो and the last one is beside cooking, are there any other skills that people need to learn if they live on their own? कि कुकिंग के अलावा कोई और स्किल्स भी हैं जो लोगों को सीखनी चाहिए अगर वो अकेले रहते हैं तो। एंड आंसर इज बिसाइड कुकिंग, कुकिंग के बिना इंडिविजुअल्स लिविंग सोलो शुड एक्वायर बजटिंग स्किल्स, के जो अकेले रहते हैं उन्हें सीखना चाहिए बजटिंग स्किल्स, बेसिक होम मेंटेनेंस एंड टाइम मैनेजमेंट। होम मेंटेनेंस के जो बेसिक्स होते हैं उसे सीखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। दीज कंपेनिसीज इंश्योर्स नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल व्हेन वन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ होम लाइफ। कहते हैं वो सिर्फ एक उनके सर्वाइवल के लिए ही नहीं ज़रूरी, बट एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करके रखना है वो जब वो अकेले रहते हैं किसी अपनी लाइफ में, तो वो अच्छे से उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं अगर वो बेसिक होम मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट या बजटिंग स्किल सीखते हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।